आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आशा चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, निराशा से बेहतर नहीं हो सकती। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग एडवांस मैथ में पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री हमने समाप्त कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री के ही अंतर्गत आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। आज इसका तीसरा लेक्चर है, यानी तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 लेक्चर इस पर हो चुका है। हमने बेसिक से आपका कॉन्सेप्ट भी समझाया था, ट्रिक भी बताए थे कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को देख के हम लोग कैसे आंसर जो है कुछ सेकंडों में प्राप्त कर लें। चाहे जिस भी आपकी एग्जाम की तैयारी करते हो, सीजीएल से लेके सीएचएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे बैंक, चाहे जिसकी भी तैयारी करते हो, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आता है 3 से 4 क्वेश्चन। तो एकदम कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो नहीं देखें पिछला वीडियो तो जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, नहीं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से देख लीजिए। अगर चैनल को अभी से सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लास्ट तक देखिएगा वीडियो। अगर बहुत शानदार लगे, बेहतर लगे, तब इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक। अगर नहीं अच्छी लगे तो इसे डिसलाइक भी करिएगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन क्या है। एक मीनार के आधार से 20 मीटर एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूर बिंदु पर उन्नयन कोण का दुगुना है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी कि पूछा है आपसे। देखिए इसको आप देखते ही कुछ सेकंडों में डायरेक्ट लगाएंगे। हमने आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं जो है कॉन्सेप्ट जो है 30 45 60 के लिए बहुत ही जानदार, बहुत शानदार ट्रिक बताए हैं हमने आपको। नहीं जानते तो एक बार रिकॉल करा देते हैं जो लोग नए हैं। देखिए जैसे दोस्तों ये आपका 30 डिग्री कोण बन रहा है। उन्नयन कोण जानते हैं ना, 2 कोण होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। एक उन्नयन कोण होता है, दूसरा अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण होता है ये दोस्तों कि आप जैसे कि यहाँ पर रह के, यहाँ पे खड़े होके जो किसी ऑब्जेक्ट को, यानी मीनार के जो है शीर्ष को देख रहे हैं यहाँ से, तो और यहाँ से आधार और शीर्ष के बीच में जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक। थीटा से दर्शाते हैं। अब यही का विपरीत हो जाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या होता है कि आपकी आंखें अगर उन्नयन में यहाँ है तो यहाँ अवनमन में यहाँ पे रहते हैं आप, यानी यहाँ पे किसी भी मीनार के शीर्ष पर खड़े होके या छत पर खड़े होके किसी घर के आप देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को नीचे, तो पहले किसी भी चीज़ को देखा जाता है तो समांतर देखते हैं हम लोग। पहले किसी भी चीज़ को देखते हैं तो सीधा देखते हैं, फिर उसके बाद जो है आँख नीचे करते हैं, यानी नीचे देखते हैं या फिर ऊपर देखते हैं। तो हमें कोण से मतलब है तो पहले हम लोग सीधा देखेंगे, फिर उसके बाद नीचे देखेंगे। तो ये दृष्टि रेखा और समांतर रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे थीटा कहते हैं। इसी को कहते हैं अवनमन कोण। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता कहाँ से है, ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा बन जाएगा कोण। कैसे? ये होता है 2 समांतर रेखाओं के बीच अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है दोस्तों, तो एकांतर कोण आपस में, आंतरिक एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाता है। ये ज्योमेट्री का नियम है। बस इतना जानिए कि अवनमन कोण में अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और उन्नयन कोण में यहाँ आपको थीटा लेना ही। जब कहे उन्नयन तो थीटा यहाँ पे लेंगे, जब कहे अवनमन में भी थीटा यहाँ पे लेंगे, लेकिन पहले मानेंगे थीटा यहाँ पर। आई बात समझ में? अब देखिए जो आपको ट्रिक समझाने जा रहे हैं ये पहले समझ लीजिए कि अगर देखिए दोस्तों, अगर ये मीनार है और यहाँ पे अगर उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, तो अगर ये ऊंचाई जो है x मीटर है तो ये x√3 अपने आप हो जाएगी। जैसे ये 50 मीटर है तो ये 50√3 डायरेक्ट कर देंगे। नहीं तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार करिए, फिर निकालिए, वहाँ से आपको थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। ये डायरेक्ट है कि अगर ये x है तो ये x√3 हो जाएगी। अगर ये कर्ण की भुजा चाहे तो ये x है तो ये 2x हो जाएगा, ठीक। अगर ये 50 है तो डायरेक्ट इसका जो है ये दुगना हो जाएगा, 100 हो जाएगा अपने आप। और देखिए ये 30 के लिए आप
60 के लिए इसका उल्टा होता है। ये कर्ण की भुजा जो है बराबर होती है, यानी कि ये 2x रहती है, लेकिन ये लंब जो है आधार बन जाता है, आधार जो है लंब, यानी कि 60 डिग्री में अगर यहाँ पे 60 डिग्री अंतरित कोण हो रहा है, उन्नयन कोण, तो ये अगर x मीटर है दोस्तों, तो यह x √3 बन जाता है। ठीक, ये इसका इसमें पर चला जाता है, ये इसमें हो चला जाता है, 30 का उल्टा 60 में बनता है। ये कर्ण जो दोनों के समान रहते हैं। ये तो हो गया 30 और 60 के लिए। और एक होता है दोस्तों 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री के लिए ये होता है कि अगर आपका उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री बन रहा है। ये थोड़ा कुछ ट्रिक है कि डायरेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ऊंचाई कैसे निकाली जाती है, ये ट्रिक थोड़ा है। नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट समझना है तो कॉन्सेप्ट होता है, या हमने आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं पहले दूसरे वीडियो में, नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये दोस्तों उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ये अगर दूरी x है तो ये भी x मीटर हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा कर्ण, ये x √2 हो जाएगा। मतलब ये अगर 30 मीटर दूरी है तो ये भी 30 मीटर हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 30 √2। ठीक, तो ये डायरेक्ट जो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बस कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा याद कर लेना है। ये x है 30 में, ये x है तो ये x √3 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। और 60 में क्या होता है, ये x बन जाता है, ये x √3 हो जाता है, ये 2x जो है सेम रहता है। और 45 में ये x तो ये भी x, ये x √2। बस तीन ही के लिए याद करना है आपको। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है 30, 60, 45, 30, 60, 45 के ही लिए आता है 90 से 95% क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं तो और अच्छे से डायरेक्ट देखिए लगाएंगे। अगर ये देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए एक शॉर्टकट है इसी क्वेश्चन के लिए। कैसे, अगर देखिए, अगर उन्नयन कोण, ये कोई मीनार है, इससे आप इस मीनार से आप जितना भी दूर जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से आप जितना दूर जाते हैं दोस्तों, थीटा का मान यानी कोण का मान आपका घटता जाता है। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, कोई यहाँ पे आ जाएंगे तो 60 बनेगा। अगर यहाँ पे चले आएँ, अगर कुछ दूर और मीनार से इधर आ गए तो 30 बनेगा, और दूर चले गए तो 15 बनेगा, और दूर चले गए तो 10 बनेगा। मतलब इससे ऑब्जेक्ट से जितना हम लोग दूर जाते हैं, थीटा का मान यानी कि ये एंगल भी आपका छोटा होता चला जाता है। ठीक, तो ये चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ये समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये देखिए 30 है और ये 60 है, तो अगर ये दूरी आपकी d है, इतनी दूरी आपकी d है, तो ये जो है ये दूरी d/2 हो जाएगी। इतनी दूरी अगर 30 के लिए d है तो ये 60 के लिए ये दूरी d/2 हो जाएगी अपने आप। ठीक, कब होता है, ये 30 और 60 के लिए सिर्फ होता है, इस जान लीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आप डायरेक्ट लगा रहे हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, एक मीनार है आपका, इसके आधार से 20 मीटर दूर, ये दूरी जो है दिया है 20 मीटर। ठीक, फिर कह रहा है कि मीटर दूर एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है दोस्तों, उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। उन्नयन कोण 40 मीटर अधिक दूरी पर, यहाँ से 40 मीटर अधिक, मतलब ये दूरी आपकी 40 मीटर है। ठीक, इतनी 40 मीटर अधिक दूरी पर बिंदु से उन्नयन कोण का दुगुना है। ये देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इसका जो है इस कोण का ये दुगुना। अगर मान लीजिए ये अल्फ़ा है तो ये 2 अल्फ़ा बन रहा है। आई बात समझ में। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। हमने आपको बताया दोस्तों कि आपको अभी हमने बताया कि अगर 30 और 60 के लिए क्या, यहाँ पे देखिए 30 और 60 के लिए ये बताया था कि अगर आपका कोण, अगर ये 30 बन रहा है और ये 60 बन रहा है, तो अगर ये दूरी d है तो ये d/2 हो जाएगी। कब, 30 और d/2 हो जाएगी 30 और 60 के लिए। तो ये देखिए ये 40 है तो ये 40 का आधा है ना, ये 40 का, देखिए 40/2 करेंगे तो ये 20 ही तो आएगा, 40 का आधा है। तो ये देखिए ये अल्फ़ा का ये 2 अल्फ़ा दुगना भी है, तो ये कितना कोण हो जाएगा, ये 30 होगा, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। डायरेक्ट होगा कि नहीं, इस ट्रिक से होगा। देखिए ये 30 है तो ये d मान लीजिए दूरी है, ये 60 है तो ये d/2 यानी कि ये 20 हो गया, 40 का आधा 20 हो गया ना, तो यहीं से डायरेक्ट निकाल लेंगे। और वैसे भी ये अल्फ़ा था, ये
2 अल्फ़ा था, तो ये 30 है तो 30 का दुगना 60 होगा, तो बिल्कुल होगा। अब देखिए, अब आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई बताइए, तो आपको ये पता है ना कि अगर ये यक्स है 60 के लिए, अगर दोस्तों ये आपका 60 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है, अगर ये यक्स मीटर है तो ये यक्स √3 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई निकल के आ गई कि नहीं डायरेक्ट यहाँ से। तो यहाँ से आप जो है कुछ सेकंडों में डायरेक्ट जो हमने ट्रिक बताए वहाँ से निकाल सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से ये करेंगे कि आप यहाँ से ये करिए कि ये 20 मीटर दिया है, ये मान लीजिए ऊंचाई यच, यहाँ से यच मानेंगे तो ये बताइए आधार बटे में लंब या लंब बटे में आधार किसका होता है, तो यहाँ से tan 60 लेंगे, तो tan 60 बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे में आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, यानी लंब यच माने हैं और आधार आपकी 20 है। 60 के लिए 20 है, 30 के लिए 40 है। तो यहाँ से देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और यच ये अब बाई 20, तो यच बराबर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20√3। यहाँ पे इससे लगाने से बेहतर है कि ये डायरेक्ट आपका अगर ये यक्स है तो ये यक्स √3 हो जाएगा, यानी ये 20 है तो 20√3। ठीक, समझ में आया। तो इस तरह आप जो है कुछ सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन क्या है, एक हवाई जहाज एक सड़क के ऊपर उड़ रहा है, जब वह सड़क पर लगे किन्हीं दो पत्थरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर आकाश में होता है, तो पत्थर के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री मिलते हैं। तो जहाज की ऊंचाई बताइए कि मतलब ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर वह उड़ रहा है। इसमें देखिए दो तरीके से फिगर बनते हैं, दोनों का अलग अलग आंसर आता है। पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए एक आता है आपका एसएससी सीजीएल के लिए अलग से फिगर बनता है, उसका जो है एसएससी सीजीएल इसका दूसरा फिगर बना के आपका आंसर पूछता है। लेकिन अदर पेपर वाले जैसे कि एनटीपीसी, सीडीएस, एनडीए वाले, ये सब जो है ग्रुप डी वाले, ये सब दूसरा फिगर बनाते हैं। ये देखिए पहला वाला जो फिगर बनेगा ये एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीडीएस वालों के लिए है। देखिए कैसे कह रहा है कि एक हवाई जहाज उड़ रहा है, एक हवाई जहाज यहाँ पे है दोस्तों, और ये उड़ रहा है, सड़क के ऊपर उड़ रहा है। वह सड़क के लगे दो पत्थर, एक मान लीजिए कि यहाँ पे पत्थर लगा है और दूसरा पत्थर यहाँ पे है। ठीक, तो इसका उन्नयन कोण इन दोनों पत्थरों के बीच की दूरी जो है 1 किलोमीटर है। तो ये यहाँ पे पूछा है मीटर में ऊंचाई, तो हमें 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर आएगा। कितना आएगा 1000 दोनों पत्थरों के बीच की दूरी हो गई। ठीक, और कह रहा है कि इस जहाज के कोण जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री अवनमन कोण बनते हैं। तो ये पहले बताइए, ये पहले ये सीधा जाएगा इस तरह दोनों तरफ, फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे, फिर इसको इधर मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे ना, अब तभी तो कोण बनेगा। और यही ऊंचाई आपसे पूछा है यच, ये ऊंचाई आपसे पूछा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहले 30 डिग्री अवनमन बन रहा है और 60 डिग्री अवनमन बन रहा है। तो आपको पता है ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। किससे? आंतरिक एकांतर कोण से। अगर दो भुजाएं समांतर हैं, ये और ये एक दूसरे के समांतर हैं कि नहीं, जब समांतर है तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, यानी ये 60 है तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अब कहाँ से कहानी क्या शुरू होती है। ये आपकी दूरी जो है 1000 मीटर है इन दोनों पत्थरों के। अब ये यच है तो ये 30 के लिए भी ये भी ऊंचाई होगी और ये 60 के लिए भी ये ऊंचाई होगी। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यह यदि यक्स है 30 के लिए, यदि यक्स है तो ये यक्स √3 हो जाता है, यानी ये ऊंचाई यच है तो ये यच √3 हो जाएगी, ये इतनी दूरी। ठीक, 30 के लिए, और 60 के लिए भी यही ऊंचाई है तो ये इसमें यक्स आता है तो ये यक्स √3 हो जाता है, ये यक्स √3 हो जाता है, ये ऊंचाई 60 के लिए। तो हमें जो है ये ऊंचाई दिया है यच, तो यहाँ से हम क्या करेंगे यच बाई √3 कर देंगे, तो ये इतनी दूरी निकल के आ जाएगी। इतनी दूरी आपकी यच बाई √3 है और इतनी दूरी यच √3 है। तो ये बताइए इतनी दूरी इन दोनों को जोड़ के ये 1000 मीटर की दूरी के बराबर होगा कि नहीं।
क्योंकि ये टोटल दूरी 1000 है और इतनी इतनी दूरी जो है अलग अलग है, तो इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर होगा, तो बिल्कुल होगा। तो h√3 प्लस h/√3 बराबर 1000 मीटर के। ठीक, तो यहाँ से देखिए h यहाँ पर भी है, h यहाँ पे, तो h कॉमन कर लेंगे तो ये √3 प्लस 1/√3 बराबर हो जाएगा 1000 के। अब देखिए ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 3 1 में जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो h गुणे 4 बटे में √3 बराबर 1000 मीटर हो गया। ठीक, अब ये 4 से काट दिए तो ये कट गया आपका 4 25 बार में, 25 चौके 100 होता है, ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो h बराबर आ गया 250। यहाँ पे ये 250 बचा ना, 250 ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया 250 √3 मीटर, यानी ऊंचाई h निकल के आ गई आपकी कितनी। जहाज जो है ये जो जहाज है, जहाज ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, 250 √3 मीटर ऊंचाई पे। आई बात समझ में। तो ये अदर यानी कि आपका जो है ग्रुप डी, ये ग्रुप डी, CDS, NDA और एयरफोर्स और अदर एग्ज़ामों के लिए इस तरह एग्ज़ाम पे आपका जो है फिगर बनाता है, लेकिन स्पेशल खास जो है SSC CGL वालों के लिए अगर अलग इसका फिगर बनता है। कैसे बनता है देखिए, इसका वीडियो रोक के दोस्तों लिख लीजिएगा। देखिए इसके लिए ये बनता है कि दोनों जो 30 और 60 डिग्री का कोण बन रहे हैं एक ही तरफ बन जाएंगे। देखिए कैसे, कह रहा है कि एक जहाज जो है ज़मीन से उड़ रहा है, ठीक भैया उड़ रहा है, ये ऊंचाई आपसे पूछा है जहाज की ज़मीन से, और कह रहा है कि 2 पत्थर लगे हैं, एक पत्थर जो है ज़मीन से यहाँ से जो है 30 डिग्री का जहाज, ये जहाज है आपकी, जहाज यहाँ पे उड़ रही है, 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है, और एक पत्थर यहाँ पे लगा है और वह जो है 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। आपको पता है ना, ये मत कर लीजिएगा इसको 30 मान दे इसको 60, कभी भी जो है जितने ऑब्जेक्ट के नज़दीक रहेंगे उतना बड़ा वाला एंगल रहेगा, तो ये 30 होगा ये 60 होगा, ठीक ना। तो ये 2 पत्थर हैं, तो इन्हीं 2 पत्थरों के बीच की दूरी कहा है 1 किलोमीटर, मतलब इतनी दूरी आपको कहा है 1 किलोमीटर, मतलब कितना 1000 मीटर। अब आपको बहुत अच्छे से बताया, हमने शुरू में आपको ट्रिक बताया था कि ये अगर 30 है ये 60 है, अगर ये दूरी d है तो ये d/2 हो जाती है। ठीक, तो ये 1000 बटे में 2 करेंगे, 1000 बटे में 2 करेंगे तो कितनी दूरी ये निकल के आ जाएगी, ये 500 मीटर दूरी निकल के आ जाएगी इतनी। तो ये 60 है, ये 60 है, तो 60 के लिए ये अगर दूरी इतनी x है तो ये x √3 हो जाती है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 500 इतनी दूरी है तो ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये 500 √3 मीटर दूरी आ जाएगी, यानी h का मान कितना आ गया 500 √3। देखिए CGL वालों के लिए SSC का मतलब CGL, CSSL, MTS सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक, इनको लिए ये उत्तर आएगा और ये फिगर बनेगा उनके लिए। ठीक, तो इस तरह आप बना के इसका आंसर इस तरह प्राप्त करेंगे। SSC CGL वालों के मतलब SSC के लिए थोड़ा आसान पड़ जा रहा है, लेकिन अदर एग्जामों के लिए आपका उस तरह फिगर बन रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो और आसान पड़ जाएगा दोनों के लिए। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिए। क्या दिया है, एक व्यक्ति किसी बिंदु पर 600 मीटर ऊंचे पहाड़ी का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। 10 मिनट पहाड़ी की ओर चलने पर उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री हो जाता है। तो व्यक्ति की चाल जो है मीटर प्रति घंटा में आपसे पूछा है। तो देखिए एक पहाड़ी है, ये कह रहा है एक पहाड़ी है और यहाँ से आप यहाँ से चला है पहाड़ी की तरफ, मतलब पहले यहाँ पे 30 डिग्री का उन्नयन कोण पाता था, यहाँ पे 30 डिग्री का उन्नयन कोण पाता है। तो 10 मिनट जो है 10 मिनट मीटर नहीं 10 मिनट चलने के बाद यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, तो वह पहाड़ी का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री पाता है। ठीक, ये पहाड़ी की ऊंचाई दिया है 600 मीटर दिया है। तो ये देखिए ध्यानपूर्वक समझना, 600 मीटर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता था, 10 मिनट बाद जो है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनने लगा जब वो पहाड़ी की तरफ आया था। तो ये देखिए ये 10 मिनट है तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 मिनट होगा कि नहीं, 5
मिनट होगा। अब कहेंगे ये कैसे मास्टर? तो ऐसे दोस्तों हमने आपको कहा था कि ये अगर 30 है और ये अगर 60 है, ये अगर दूरी d है, इतनी दूरी अगर d है तो ये d/2 हो जाएगी अपने आप। इतनी दूरी हमने आपको शुरू में बताया था, इस पर कई क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। तो ये d/2 ये 2 यानी ये 10 का आधा होगा इतनी दूरी, ये 5 मिनट हो गया। ठीक, तो अब देखिए, अब यहीं से क्या करते हैं, ये अगर 60 है, 600 मीटर ऊंचाई है, ऊंचाई 600 मीटर है, ये 60 डिग्री है, तो ये अगर यक्स रहता है तो ये यक्स √3 बन जाता है। लेकिन यहाँ पे 600 दिया है तो ये कितना हो जाएगा? ये इतनी दूरी हो जाएगी दोस्तों, 600 बटे में √3 हो जाएगी। इतनी दूरी, सिर्फ इतनी दूरी। और इतनी मिनट कितना लग रहा है? 5 मिनट। इतनी दूरी तय करने में यानी 600 बटे में 3 मीटर दूरी तय करने में 5 मिनट का समय लग रहा है। तो आपसे पूछा क्या है? चाल पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय होता है। तो दूरी कितनी है? इतनी 600 बटे में 3, 600 बटे में √3 है। और जो है समय कितना है? 5 मिनट लग रहा है। तो 5 बटे में 60 करेंगे। अब कहेंगे मास्टर ये 60 काहे किए हो? तो 60 देखिए मीटर में दूरी पूछा है, लेकिन जो है समय घंटा में पूछ लिया है। तो यहाँ पे समय आपका मिनट में था, इसको घंटा में बदल लेंगे, 60 से डिवाइड कर दिए। अब ये क्या बन जाएगा? 600 बटे में √3 गुणे ये चला जाएगा ऊपर यानी कि 12, ये बन जाएगा आपका 60 बटे में 5 हो जाएगा। ये चला जाएगा यहाँ पर, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट गया, 12 आ गया। अब देखिए √3 नीचे नहीं रहना चाहिए कभी भी, अंडर रूट तो नीचे रहना ही नहीं चाहिए, इसको ऊपर भेजिए। तो क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, √3 ऊपर और √3 नीचे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो के √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा। अब ये 3 से काटेंगे, ये 12 आ जाए, और 4 बार में कट जाएगा 12, तो 6 चौके 24, ये 2400 √3 क्या आ जाएगा? मीटर प्रति घंटा। इसकी जो है चाल निकल के आ जाएगी, मतलब 2400 √3 मीटर जो है 1 घंटा में ये दूरी तय करेगा। आई बात समझ में? इस तरह आप जो है इतनी दूरी निकाल के इतना समय आपसे निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये इसको वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखिए क्या, अगर हम इतनी दूरी निकाले हैं ये 60 के लिए, अगर हम 30 के लिए अगर ये दूरी निकालेंगे, ये देखिए ये 60 के लिए भी ये ऊंचाई सेम है और 30 के लिए भी यही ऊंचाई है। तो आपको पता है ना कि 30 में अगर ये बन रहा है 30 डिग्री, तो ये यक्स रहता है, तो ये यक्स √3 हो जाता है। यानी कि ये अगर 30 है तो ये 600 है, यानी कि ये 600 है, तो ये टोटल दूरी जो है 600 √3 हो जाएगी। लेकिन 60 के लिए निकालते तो सिर्फ इतनी रहती। अब देखिए इतनी दूरी आपकी 600 √3 है, और इतना टोटल लेंगे, मिनट कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में? 10 मिनट इतना लग रहा है, 5 मिनट इतना, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 15 मिनट। तो आपसे क्या पूछा है? पूछा है कि चाल पूछा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी इतनी कितनी है? 600 √3, 600 √3, और चाल कितनी है? अरे समय कितना लग रहा है इतना चलने में? 10 मिनट इतना और 5 मिनट इतना, टोटल जोड़ेंगे 15 मिनट, और जो है 60 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये 60 डायरेक्ट चला जाएगा यहाँ पर, इसको हटा दीजिए, तो यह चला जाएगा गुणे 60 में। 15 चौके 60, ये 4 का फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2400 √3 मीटर प्रति घंटा, सॉरी ये मीटर आएगा ना, मीटर प्रति घंटा हो जाएगा। दूरी जो है निकल के आ जाएगी कितना? मीटर प्रति घंटा में पूछा, तो 2400 √3 मीटर जो है 1 घंटा में दूरी तय करेगा। आई बात समझ में? तो आप जो है चाहे इतना दूरी निकाल के इतने मिनट से निकालिए, चाहे इतना दूरी निकाल के इतने टोटल मिनट से निकाल सकते हैं। ये हमें लग रहा है कि और आपको अच्छा से और अच्छे से समझ में आएगा, तो यही आपको लिए अच्छा पड़ जाएगा। जो समझ में आए चाहे जिससे लगाइए, दोनों के लिए
लिए आंसर जो सेम है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या एक भवन के ऊपर लगे ऊर्ध्वाधर झंडे के शीर्ष तथा तल क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री के कोण 45 मीटर 36 दूरी पर बनाते हैं, तो झंडे की ऊंचाई पूछा है। ये कह रहा है कि ये आपका एक भवन है, ये क्या आपका भवन है। ठीक, इस पे एक झंडा लगा हुआ है, एक जो है झंडा लगा हुआ है। अब ये कह रहा है कि ये इस भूमि से पहले क्या बन रहा है 45 डिग्री, तो ये पहले इसको मिला लीजिए। तो कह रहा है 45 डिग्री पहले कोण बन रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके तली में, तली का मतलब कि झंडे की तली पे, ये तली कहाँ पे, ये है शीर्ष झंडे का ये है, तो ये पहले 45 बन रहा है टोटल बड़ा वाला 45 डिग्री, और ये इसके तली में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये दूरी कहा कि 45 मीटर है। कितनी है 45 मीटर। तो आपसे पूछा है झंडे की ऊंचाई, यही आपसे पूछा है, यच बराबर पूछा है दोस्तों। तो देखिए अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये यक्स है, तो ये भी यक्स होगी ऊंचाई। आपको पता है ना, हमने बताया कि अगर 45 है तो ये यक्स, तो ये भी यक्स होगा। ठीक, तो ये अगर 45, ये देखिए 45 पूरा है, 45 इस बड़े वाले के लिए, 45 डिग्री बड़े वाले के लिए, और ये टोटल 45 है, तो ये भी ऊंचाई जो है 45 हो जाएगी कि नहीं, इससे हो जाएगी। ये यक्स तो ये भी यक्स टोटल हो जाएगी। अब देखिए आपका ये जो तली वाला है, इतनी दूरी जो है 30 डिग्री के लिए बन रहा है, और ये जो है 45 है, तो ये कितनी हो जाएगी, इतनी दूरी हो जाएगी दोस्तों 45 बटे में √3 मीटर। ठीक, ये हो जाएगी। ये एक्चुअली में होता है जब ये 30 रहता है तो ये यक्स होता है, ये यक्स/2, अरे ये यक्स √3 होता है। तो ये कब हो जाएगा 45, जब ये 45 बटे में √3 रहेगा, तो यहाँ पे ये 45 √3 बटे में √3 ये वाला काटेंगे तो ये इससे में आ गया कि नहीं। तो इसीलिए तो ये दूरी हो जाएगी 30 के लिए 45 बटे में √3, और ये टोटल 45। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें बताइए, टोटल पूरी में से इतने को अगर हम माइनस करें तो ये यच निकल के आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो यच बराबर क्या आ जाएगा 45 माइनस ये 45 बटे में देखिए 45 बटे में √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 नहीं नीचे रहना चाहिए, ये ध्यान रहना। तो √ ऊपर से इससे मल्टीप्लाई कर दें, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 निकल के आएगा। अब ये 3 से काट देंगे, ये 15 आ जाएगा, यानी 15 √3, 45 बटे में √3 को क्या लिख सकते हैं 15 √3, ये 15 √3 हो गया। अब देखिए यहाँ से 45 को क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे √3 लिख सकते हैं कि नहीं। हम इसको कहें तो डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। 45 को हम 15 √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। कैसे देखिए √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब 15 तो यहाँ 45 हो गया कि नहीं, सेम चीज़। तो वही चीज़ देखिए, इसको 15 गुणे √3 गुणे √3 माइनस ये 15 √3। अब 15 √3 यहाँ पर भी है, 15 √3 यहाँ पर भी है, तो कॉमन कर लीजिए। 15 √3 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा √3 बचा, और यहाँ पे ये चला गया तो -1 आ गया। तो ये कितनी में ऊंचाई आ गई, आपकी ऊंचाई आ गई 15 √3 कोष्टक में √3 -1। यही आपका आंसर भी दिया था। ठीक, ये इस तरह अगर दे तो ठीक है, नहीं तो आपको इस तरह दे तो आपको इस तरह करना पड़ेगा। आई बात समझ में, क्वेश्चन मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो इसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।